दोस्तों, हमारे समाज में रिश्तों की विशेष अहमियत होती है। रिश्ते हमारे समाज की नींव माने जाते हैं, लेकिन जब किसी रिश्ते के साथ नाजायज शब्द जुड़ जाए तो फिर वो सबकी आंखों में खटकने लगता है। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी कहानी भी अवैध रिश्तों और मर्डर की है। जुर्म की दुनिया में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। इस मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी कुछ वैसी ही है। कैसे एक औरत दूसरी औरत की हत्या की साजिश रचती है और इसका अंजाम क्या होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस रियल मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत होती है 16 मार्च 2022 को राजस्थान के अलवर जिले का भिवाड़ी इलाका। यहाँ के ततारपुर थाना एरिया के इंदिरा बस्ती पुलिया के पास प्लास्टिक के बोरे में एक लड़की की लाश मिलती है। जिसकी लाश मिलती है उसकी उम्र करीब 27 या 28 साल होगी। दिखने में भी किसी अच्छे घर की लग रही थी। पुलिस उसकी पहचान करने के लिए काफी प्रयास करती है, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिलता जिससे उसकी पहचान हो सके। आखिर में पुलिस आसपास के थानों से गुमशुदा लड़की का पता लगवाती है। पुलिस अखबार में भी विज्ञापन निकलवाती है, लेकिन फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता। ऐसे में पुलिस ने नियम के तहत 48 घंटे तक शव को रखने के बाद उसके फोटोग्राफ लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाता है कि लड़की की गला दबाकर हत्या की गई थी, लेकिन किसने और क्यों की इस बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अब पुलिस को इतना तो पता चल गया था कि लड़की आसपास के इलाके की नहीं है। ऐसे में फिर वो कहां से आई थी, इसका पता लगाने के लिए पुलिस आसपास की दुकानों और होटलों में पूछताछ करती है। यहाँ से एक होटल वाले ने बताया कि दिल्ली नंबर की एक कार आई थी, उसने कई बार यहाँ चक्कर लगाए। अब पुलिस उस नंबर की कार का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। चूंकि दिल्ली नंबर की गाड़ी शक के दायरे में आती है, इसी आधार पर दिल्ली पुलिस को भी सूचना दी जाती है। दिल्ली पुलिस को राजस्थान पुलिस द्वारा पूछा जाता है कि पिछले कुछ दिनों में 27 से 30 साल की उम्र वाली किसी लड़की के गुमशुदा होने की किसी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज है क्या। तब दिल्ली की गांधीनगर पुलिस से जानकारी मिली कि 14 मार्च से एक लड़की लापता है। उसका नाम प्रियंका है, उम्र करीब 28 साल है। प्रियंका की मां का नाम रेखा व पिता का नाम पंकज बहल है। वो घर वालों से ये कहकर निकली थी कि एटीएम से पैसे निकालने जा रही है, लेकिन उसके बाद से वो वापस नहीं लौटी थी। अब पुलिस ने जब थाने में मौजूद लापता लड़की की फोटो देखी तो तुरंत पहचान गई। इस बीच पुलिस की एक टीम ने अलवर से लेकर दिल्ली के सभी टोल प्लाजा पर उस संदिग्ध कार के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो दिल्ली नंबर की एक कार मिल गई। उस नंबर की जांच करने पर वो गाड़ी सुनैना के नाम पर रजिस्टर्ड मिली थी। वहीं भिवाड़ी पुलिस की दूसरी टीम अब लापता लड़की के घर वालों से पूछताछ करती है। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि प्रियंका ट्यूशन पढ़ाती थी। इसके लिए वो कपिल गुप्ता के घर जाती थी। कपिल गुप्ता दिल्ली में ही कारोबारी है। उनके बच्चों को प्रियंका कई सालों से पढ़ा रही है। उनके बच्चों को प्रियंका राखी भी बांधती थी। ऐसे में परिवार से बड़े अच्छे संबंध हैं। अब पुलिस ने जब कपिल गुप्ता की पत्नी के बारे में पूछा तो उसका नाम सुनैना बताया गया। बस पुलिस को यहीं से बड़ा सुराग मिल गया, क्योंकि जिस कार पर अभी तक शक था वो भी दिल्ली के कड़कड़दुमा में रहने वाली सुनैना के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। अब पुलिस ने जब कारोबारी और उसकी पत्नी से पूछताछ की तो शुरू में कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने जब थोड़ी सख्ती दिखाई तो बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पूछताछ में पता चला कि प्रियंका पिछले 9 सालों से कपिल गुप्ता के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। प्रियंका के पढ़ाने के 2 साल के भीतर ही प्रियंका और कपिल गुप्ता में गहरी दोस्ती हो गई थी। फिर दोनों में करीबी रिश्ते बन गए। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। कपिल गुप्ता ने बताया कि पिछले कई सालों में उसने प्रियंका पर 40 लाख रुपए भी खर्च कर दिए थे। अब प्रियंका हर हाल में कपिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन कपिल की पत्नी सुनैना की खूबसूरती को देखकर प्रियंका भी खुद को उससे ज्यादा सुंदर दिखाना चाहती थी, ताकि कपिल भी उसके प्यार और खूबसूरती का दीवाना हो जाए और अपनी पत्नी को हर हाल में छोड़कर उसी के पास चला आए। अब धीरे धीरे प्रियंका के लिए कारोबारी कपिल गुप्ता से शादी करना उसकी इज्जत से जुड़ गया था। इसलिए प्रियंका हर महीने 20,000 रुपये अपनी सुंदरता पर खर्च करती थी। इन पैसों को वो विटामिन सी और ब्यूटी मेडिसिन पर खर्च करती थी। खुद को सुंदर बताकर अब वो लगातार कपिल पर अपनी पत्नी सुनैना को छोड़कर शादी करने का दबाव बना रही थी।
इससे कपिल भी परेशान हो गया था। इसी बीच एक दिन प्रियंका ने यहाँ तक कह दिया कि अब कपिल को अपनी पत्नी सुनैना को मारना होगा। जब तक वो नहीं मरेगी तब तक वो शादी नहीं कर पाएगी। ये बात सुनते ही कपिल की हालत और खराब हो गई। कपिल ने प्रियंका को ऐसा करने से मना किया तो वो ब्लैकमेल करने लगी और 50 लाख रुपए की मांग करने लगी। इस वजह से कपिल बुरी तरह परेशान रहने लगा था। उसका बिजनेस पर भी ध्यान नहीं लग पा रहा था। ये बात जब उसकी पत्नी को पता चली तब सबने मिलकर यह प्लान बनाया कि अब प्रियंका को ही रास्ते से हटा देंगे, वरना वो हमेशा परेशान करती रहेगी और ब्लैकमेल भी करेगी। इस तरह 14 मार्च 2022 को खुद कपिल ने प्रियंका को घर से बाहर पैसे निकालने के बहाने बुलाया। इस बीच कपिल ने अपने दोनों नौकरों राजकिशोर यादव और सचिन देवल को खूब शराब पिलाई ताकि वो आसानी से प्रियंका की हत्या कर सके। घटना वाले दिन यानी 14 मार्च को प्रियंका भी अपने घर पर पैसे निकालने की बात कहकर निकल आई। इसके बाद कपिल की कार में बैठ गई। कार में पहले से कपिल के दोनों नौकर भी थे। इसके बाद ये घूमने के बहाने निकले। कार में बैठने के बाद राजस्थान की तरफ जाते हुए रास्ते में सुनसान जगह पर सीट पर बैठे हुए ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जब प्रियंका का गला घोटा गया था उस समय कार में तेज आवाज में एक धार्मिक गाना बजाया गया ताकि अगर कोई आसपास से गुजरे भी तो उसे किसी तरह की चीख सुनाई ना दे। इसके अलावा धार्मिक गाना बजने से किसी को शक भी ना हो। इस घटना का खुलासा करने वाले भिवाड़ी के ततारपुर थाना इंचार्ज SHO विजय चंदेल ने बताया कि कार में आरोपी प्रियंका के शव को छुपाकर काफी देर तक घूमते रहे। फिर शाम के करीब 7 बजने पर जब काफी अंधेरा हुआ तब ततारपुर थाना एरिया के एक सुनसान पुल के नीचे लाश को फेंक दिया था। इसके बाद सभी आसपास के इलाके में घूमते रहे और फिर एक होटल में खाना खाने भी गए थे। कपिल गुप्ता के इस खुलासे को लेकर प्रियंका के परिजनों में खासा गुस्सा था। उनका कहना था कि कपिल गुप्ता और उसकी पत्नी सबके सामने प्रियंका को अपनी बेटी कहा करते थे। कपिल गुप्ता और उसकी पत्नी सुनैना दोनों मिलकर हमारी बेटी की हत्या करने के बाद भी उसे बदनाम कर रहे थे। प्रियंका के परिजनों का कहना था कि इस हत्या के पीछे कुछ और वजह है जिसे कपिल और सुनैना छुपा रहे थे। इतना ही नहीं, कपिल का राजस्थान अक्सर आना जाना भी रहता था। यही वजह थी कि उसने प्रियंका की हत्या को अंजाम देने के बाद उसके शव को राजस्थान के इलाके में जाकर ठिकाने लगाया। हम अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी हत्यारों को फांसी की सजा हो। इस केस में मुख्य आरोपी कपिल गुप्ता, उसकी पत्नी सुनैना और दोनों नौकर राजकिशोर और सचिन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इस घटना को लेकर अब कहा जा रहा है कि अवैध रिश्तों ने सालों से बने बनाए रिश्तों को न सिर्फ खत्म किया बल्कि जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि बाकी लोग भी इसे देखें और सतर्क रहें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें।